नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जी के फ्लैश ऑन में। देखिए, रीट 2024 का एग्जाम तो आ गया, लेकिन इसके बारे में कुछ बहुत सारे बदलाव हुए हैं और वो सारे के सारे बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप जैसा कि थंबनेल पर देख सकते हैं कि आप सीधे सीधे 100% फेल हो जाएंगे। तो ऐसे क्या जरूरी बदलाव है उनको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको उस बारे में जानकारी नहीं है तो आप छोटी सी गलती की वजह से अपने रीट के एग्जाम में फेल हो जाएंगे। चाहे आपके 120 नंबर हो, चाहे आपके 130 नंबर हो रीट में, तब भी आप फेल हो जाओगे। तो वो क्या है उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले रीट के बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको देना चाहता हूं, जिससे कि जिसको अभी तक ना पता हो उसको भी ये सारी जानकारियां मिल जाए। जैसा कि सबसे पहले दिया, आवेदन पत्र भरने की दिनांक 16 दिसंबर से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं और 15 जनवरी 2025 तक फॉर्म ये भरे जाएंगे। आपका जो एडमिट कार्ड है यानी प्रवेश पत्र, वो 19 फरवरी 2025 को शाम 4 बजे से आएगा। जो आपकी एग्जाम डेट है यानी कि परीक्षा तिथि, वो आपकी कब है? 27 फरवरी 2025 को। परीक्षा प्रारंभ होने का समय क्या है? प्रथम पारी और द्वितीय पारी यानी 2 पारियों में होगा जो आपका एग्जाम है। प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक दोपहर के, और द्वितीय पारी यानी सेकंड आपकी जो शिफ्ट होगी वो होगी दोपहर 3 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। अब ये प्रथम पारी और द्वितीय पारी अभी डिसाइड नहीं की गई है कि आपका लेवल 1 ही होगा प्रथम पारी में या लेवल 2। तो इन दोनों में आपकी कोई सा भी लेवल हो सकता है, चाहे प्रथम पारी में लेवल 2 हो जाए सीटेट की तरह, या फिर प्रथम पारी में पहले जैसे होता था तो लेवल 1 का ही एग्जाम हो जाए। ये अभी फिक्स नहीं है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसी में आपको पता पड़ेगी कि जो आपकी प्रथम पारी या द्वितीय पारी है वो इसमें कौन से लेवल का एग्जाम होना है। अब बात करते हैं कि ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से अगर आपको नहीं पता हुई वो इंफॉर्मेशन तो आप फेल भी हो सकते हो रीट में। तो आप देख सकते हैं ये नोटिस, आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी बताता हूं। तो आप इसमें जी वाला पॉइंट देख रहे होंगे, इस पर लिख रहा है पॉइंट जी। तो ये नोटिफिकेशन में ही दिया है, इसको एक बार पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसी बोर्ड पर इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझाऊंगा। उत्तर पत्रक में प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे, किंतु प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 विकल्प ए बी सी डी होंगे। अभ्यर्थियों को इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रक में संबंधित गोले को नीला या काला करना है। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहता है तो उत्तर पत्रक के 5वें विकल्प ई का गोला काला करें। यदि उत्तर पत्रक में दिए गए 5 विकल्प में से किसी का भी गोला काला या नीला नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रश्न पत्र के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जाएगा। यदि अभ्यर्थी कुल प्रश्नों के 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प अंकित नहीं करता है तो उसे अयोग्य माना जाएगा। अयोग्य का मतलब वो चाहे कितने भी मार्क्स आ जाए उसके, वो फेल माना जाएगा। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको बता दूं कि हमेशा क्या होता था, 4 ऑप्शन आते थे, ए बी सी डी। अभी भी यही 4 ऑप्शन है। आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो उस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो इन्हीं 4 ऑप्शन में से होंगे, लेकिन आप ना तो ए देना चाह रहे, ना बी, ना सी, ना डी। एक तरीके से आप अपना क्वेश्चन खाली छोड़ना चाह रहे हो। तो इन्होंने कहा कि आपको खाली छोड़ना भी है, तब भी आपको खाली छोड़ने के लिए ई वाला गोला भरना पड़ेगा। और अगर आप इन चारों में से कोई सा भी ऑप्शन लगाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, कोई सा भी तुक्का मार दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जो तुक्का ही नहीं मारना चाहता तो वो क्या करेगा, ई वाला ऑप्शन काला गोला कर देगा इसको। तो ई वाले ऑप्शन के अगर हम भर देंगे तो ये माना जाएगा कि हमने इस क्वेश्चन में कोई तुक्का नहीं मारा है, जबकि जो आपका जो पूरा एग्जाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपने ई और डी सी बी ए इन पांचों में से एक भी ऑप्शन का गोला नहीं भरा, तब आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग मानी जाएगी। अब ऐसा कितने क्वेश्चनों में आप कर सकते हैं? ऐसा आप कर सकते हैं केवल 15 क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन आप खाली छोड़ सकते हैं कि पांचों ही ऑप्शन आप गोले ना भरें, तो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग मानी जाएगी। अगर आपने 15 क्वेश्चन कर दिए जिनमें आपने कोई सा भी गोला नहीं भरा इन पांचों में से, तो आप क्या माने जाओगे? अयोग्य माने जाओगे इस परीक्षा के लिए। और आप सीधे सीधे चाहे आपके, अब देखिए
150 में से 15 घटाएंगे हम तो 135 बचेंगे। तो अगर किसी बच्चे के 135 के 135 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन उसने ये 15 क्वेश्चन के एक भी गोला नहीं भरा, तो वो फेल माना जाएगा रीट में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप एक भी गोला नहीं भरते हो तो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग लगेगी, यानी कि आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन भी चला जाएगा। तो आपका जैसे 3 नंबर यहाँ से कम हो रहे थे, अब एक और कम हो गया तो आपके 4 नंबर कम हो जाएंगे अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे। अब गलत की तो बात ही नहीं है इसमें, अगर आप 3 क्वेश्चन खाली छोड़ोगे तो। वैसे इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इन्होंने इस बार ऐसा सिस्टम रखा है कि आपको एक भी क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो खाली नहीं छोड़ के आना है। या तो आप तुक्का मार लीजिए ABCD में से, और तुक्का भी नहीं मारते हो तो आपको ई वाला ऑप्शन भरना पड़ेगा कि हमने इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दिया है, और आपने इन पांचों को खाली छोड़ दिया तो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें साफ साफ लिखा है कि 10% से अधिक या 10%, देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं कि 10% बोला है या 10% से अधिक बोला है। तो इसमें बोला है 10% से अधिक, यानी कि आप 15 से ऊपर 15 तक आप खाली छोड़ सकते हो। जैसे ही 15 के बाद आपने 16वां क्वेश्चन खाली छोड़ा, आप अयोग्य माने जाओगे। तो ये पूरी जानकारी मुझे आपको देनी थी, जिसकी वजह से आपका जो रीट का एग्जाम है आप उसमें अयोग्य होने से बच सकते हो। आपको क्या करना है, अगर आप ABCD में से कोई सा भी आंसर नहीं देना चाह रहे हो तो ई वाला ऑप्शन आपको गोला भरना ही भरना है। अगर आपने ये नहीं भरा तो क्या होगा, उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग लगेगी। लेकिन अगर ये 15 से ज्यादा, जैसे ही 16 क्वेश्चन हो गए अगर ऐसे जिनमें आपने गोला नहीं भरा है, तो क्या माना जाएगा कि आप इस परीक्षा में अयोग्य हो, चाहे आपके 135 नंबर ही क्यों ना हो। तो आप क्या हो जाओगे, अयोग्य, यानी कि फेल। तो फेल होने से अगर आपको बचना है तो एक भी क्वेश्चन के आपको ऑप्शन खाली नहीं छोड़ने, कोई ना कोई ऑप्शन लगा के ही आना है। जब ई तो वही लगाएगा जिसको तुक्का ही नहीं मारना है। अब मैं आपको एक राज की बात बताऊं कि इन्होंने ये किया क्यों है। इन्होंने ये वाली स्कीम इसलिए लगाई है कि काफी स्टूडेंट्स पर क्या होता है, टाइम कम पड़ जाता है तो वो खाली छोड़ देते हैं OMR सीट, और उसमें क्या होता है, करप्शन भी हो जाता है कि बहुत से बिना उसके वजह के ही खाली छोड़ते हैं। अब अगर किसी की खाली छूटी OMR सीट तो वो बिना वजह के खाली क्यों छोड़ते हैं, इसलिए खाली छोड़ते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के जुगाड़ लगा के उसको सही सही आंसर को भरवा लेंगे हम, और बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए खाली छोड़ देते हैं कि उनके पास टाइम नहीं बचता। तो ये उन दोनों तरीके के स्टूडेंट से क्या करते हैं, उनको चैलेंज कर रहे हैं कि अब आप खाली छोड़ के दिखाइए। जिस पर टाइम नहीं इतना मैनेज हो रहा है कि आपको 150 मिनट में 150 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, उसके लिए भी ये चैलेंज दे रहे हैं कि आपको 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने ही करने हैं। अगर आप कोई सा भी आंसर नहीं देना चाह रहे हो, आपको सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो आप ई वाला गोला करेंगे। अगर आप सारे ही आंसर नहीं दे पा रहे हो तो फिर क्या माना जाएगा कि आप पर इतने टाइम में इतने सारे क्वेश्चन भी नहीं हो रहे हैं। इतना टाइम काफी होता है 150 क्वेश्चन के लिए, 150 मिनट। तो ये उस हिसाब से बोलना चाह रहे हैं कि हम आपको काफी टाइम दे रहे हैं तो आप एक भी क्वेश्चन को खाली ना छोड़ें। अब बहुत बार होता क्या है कि जैसे आंसर की आती है तो कोई ना कोई क्वेश्चन में कुछ कमी निकल आती है, तो एक दो क्वेश्चन आपके गलत हो गए। अब जिन बच्चों ने उन क्वेश्चनों के आंसर नहीं भी दिए हैं उनको भी उसका नंबर मिल जाता है। तो उनके लिए भी ये एक तरीके की इन्होंने उपाय निकाला है कि जिसने आंसर ही ना दिया है उसको हम क्यों नंबर दें। तो उसके लिए इन्होंने क्या उपाय निकाला है कि जिसने आंसर नहीं दिया है वो गोला ही नहीं भर पाएगा, इन पांचों में से एक भी, उसका टाइम ही नहीं उतना मैनेज हो पाएगा, तो उसको फ्री का नंबर नहीं मिलेगा। अब जिसने ईवी ऑप्शन लगाया होगा उसको पूरा नंबर मिलेगा अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है बाई चांस। तो ये सब चीजें तो बाद की हैं, लेकिन उनका जो प्रोसेस है वो आप समझ लीजिए अच्छे से कि आपको क्वेश्चन के लिए आंसर तो इन चार में से ही चुनने हैं, ABCD ही इनमें से ही कोई एक आंसर होगा। ई वाला ऑप्शन आपको जब लगाना है जब आप इन चारों ही आंसर में से कोई आंसर नहीं लगाना चाह रहे हो, और इस पूरी पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप आसानी से इसको पास भी कर सकते हो तुक्का मार के। तो आपको ई वाला तो लगाना ही नहीं है, ई तो वही बच्चा लगाएगा जिसको तुक्का नहीं मारना हो और नेगेटिव मार्किंग हो, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग तो जब है जब आप खाली छोड़ोगे। तो आप एक भी क्वेश्चन खाली मत छोड़िए, ABCD में से ही कोई ना कोई आंसर लगा के आइए और पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन आप करके आइए, जिससे कि अगर आपने एक दो क्वेश्चन भी खाली छोड़ दिए तो आपके ये 0.3 कट के आपके 0.6 मार्क्स कम हो जाएंगे अगर आपने दो क्वेश्चन खाली छोड़ दिए तो
तो ऐसे ही करके अगर आपने 15 से ज्यादा खाली छोड़ दिए तो आप फेल ही हो जाओगे। तो आपको ये चीज अपने ध्यान में अच्छे से रखनी है कि क्या करना है आपको एग्जाम टाइम पर। ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।